अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से। मैं आपका टीचर तौकीर अहमद आपके लिए हाजिर हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइजेस में किया था, तीन तरह के मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने क्या क्या किया था? या तो आपने फॉर्मूलेस लगाने हैं या तो आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी है। जो दूसरी चीज पढ़ी थी वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो भी मेथड मैंने आपको पिछली क्वेश्चंस में समझाया है। अगर तो आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो पीछे जाइए, प्लेलिस्ट को दोबारा से देखिए, पुरानी वीडियोस को, ताकि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जो थर्ड पोर्शन आपको मैंने करवाया था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जैसे कि पहली दो एक्सरसाइज थी फाइनलाइज और नॉर्मलाइज करके आपने उनको सॉल्व किया था। आज की जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए ना होंगे, हमने खुद से देखना होगा कि इन क्वेश्चंस को कौन से तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, कौन सा सूटेबल है, कौन सा बेस्ट सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब जैसे पहला पार्ट मैंने लिखा था, मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और जो आपके पास थर्ड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उन तीनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमने सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की एक्स होगी और लोएस्ट पावर 0 होगी। लेकिन अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपने पहले पिछले किसी क्वेश्चन में नहीं देखा होगा, तो करना आपने उन्हीं तीन मेथड्स में ही है। लेकिन उसको करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पावर x4 आ गई है। यहाँ तो अब आप ये आपके दिमाग में सवाल आएगा कि तौकीर सर ने तो हमें करवाए सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी आ जाएगी इक्वेशन तो आपने पहले इस फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहली एक्सरसाइज में गिवन था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको सॉल्व करें, तो पहले हम उनको मल्टीप्लाई करते थे, एलसीएम लेते थे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना लेते थे। तो ऐसे ही हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जब बन जाएगी उसके बाद हमने देखना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब अगर आप एक चीज गौर करें, x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख लें तो x का 2 का होल स्क्वायर एंड -11 स्क्वायर प्लस 5। अगर आप गौर करें इस चीज को तो आपके पास दो ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटी क्या है? दोनों में हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जहां पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें सिमिलर आ जाए, तो हम या क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे। कॉमन या हम किसी चीज के इक्वल सपोज कर लेते थे। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि एक्स स्क्वायर को अगर हम वाई के इक्वल लेट कर लें, देखिएगा अगर हम इस तरह की क्वेश्चन को इस तरह y के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर को आपने y के इक्वल लेट कर लिया, अब आप इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन। तो जब आप पुट करेंगे तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसकी जगह y और ये स्क्वायर साथ 11y प्लस 5, तो ये हो जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल y यूज हो रहा है और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपकी मर्जी है, आप किस फॉर्मूले से करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आपकी मर्जी है। मैं आपको इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करवाऊंगा। पहले करते हैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के। फैक्टराइजेशन में क्या था, या तो फॉर्मूला ओपन करना था या क्लोज करना था, या तो आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी थी। चलिए इसको मिड टर्म के थ्रू करते हैं। मिड टर्म में मैंने आपको बताया था कि आपके दोनों साइड के कॉर्नर वाली इक्वेशंस होंगी, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 5 2 10, तो आप अगर यहाँ पे रफ वर्क कर लें 2 5 10 आपके पास आ गया और आपके पास एक 11 है, तो आपने किन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आए और प्लस या माइनस करें तो 11 आए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिड टर्म ब्रेक का यही मतलब होता है ना कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों मल्टीप्लाई करने का आंसर है, जैसे 5 2 10 है तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और जो y वाली टर्म है वो 11 है, और प्लस माइनस करें तो 11 है। मतलब मल्टीप्लाई कुछ ऐसी दो सिमिलर टर्म्स होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल आपको देता हूं, 10 आया था ना, अगर हम करें 10 1 10 तो 10 ही आएगा, लेकिन इसको हमने तब चूज करना है जब प्लस माइनस करें, तो 10 प्लस 1 आपके पास 11 आता है। तो इसका मतलब है ये दो आपको 10 और 1 आपके पास फैक्टर आपको मिल गए हैं, इनको आपने इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। 2y² माइनस का साइन वैसे ही, तो इसकी जगह इस टर्म को रिप्लेस कर लेना है, 10 प्लस 1 एंड y आपके पास बाहर आ जाएगा ब्रैकेट्स के, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। किस तरह? 2y² माइनस है तो आपने अंदर के साइन चेंज कर लेने, प्लस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपने पहले दो में कॉमन लेना है और अगले दो सिस्टम में कॉमन ले लेना है। जैसे पहले दो में 2y कॉमन आ रहा है आपके पास, तो y माइनस 5। इसी तरह यहाँ पर अगर, हाँ ये चीज, अब यहाँ पर देखिए पहली टर्म के साथ माइनस है, तो माइनस है तो आपने माइनस कॉमन ले लेना है, तो माइनस कॉमन आएगा तो y माइनस 5। अब ये दो फैक्टर सेम हो गए, इसका मतलब हम क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। y माइनस 5 एक दफा लिखेंगे, और 2y माइनस, जब कुछ ना हो तो 1, तो 2y माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इसी तरह y की दो वैल्यूज बन जाएंगी, एक को y इज इक्वल टू 5 कह देंगे, एक को y इज इक्वल टू 1/2 कह देंगे। ये आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने किया है, 1 को मैं उधर ले गया हूँ और 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कराया, तो y की वैल्यू 1/2 आ गई। लेकिन हमने तो x का थ्रू सॉल्व कर रहे थे, चूंकि क्वेश्चन ही x में था तो आंसर भी x का ही आना चाहिए। तो जो आपने इक्वेशन लेट की थी ना x² इज इक्वल टू y, उसको वापस पुट कर दें, वापस y की जगह x² को पुट कर दें। x² इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू 1/2। चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो दोनों साइड पे आप अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू एक आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 5, एक आ गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यह जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया सिंपल फैक्टराइजेशन से। अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम करेंगे किसी और फॉर्मूले से, या क्वाड्रेटिक से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि माइनस पे पावर आ गई है। तो जब माइनस में वैल्यू आ जाती है तो उसको किस तरह अब हम सॉल्व, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में है तो इसको भी हमने मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए भी हम लोग अब सेम टेक्निक यूज करेंगे। वो कौन सी टेक्निक होगी? इसको भी आपने दो सिमिलरिटी बनाने के लिए पहले एक साइड पर ले आए, प्लस हो रहा है, दूसरी जगह पे जाकर आपका 8x माइनस 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरिटी बनाने के लिए आपने क्या करना है, चूंकि यहाँ पे तो 1 है, ये तो 2 बन नहीं सकता, लेकिन 2 1 बन सकता है। कैसे बना? 3x की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें अगर हम, या 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करें, प्लस 5 माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है? x की पावर माइनस 1 और 2 आप बाहर ले जाए, प्लस 5 माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने सिमिलरिटीज बना दी है, 8x माइनस 1 एंड x माइनस 1। इसको आप y के इक्वल लेट कर दें। सिमिलर वेरिएबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको आपने इक्वेशन में पुट कर लेना है जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। y है, चूंकि 2 भी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से कराया था, तो ये वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा था कि कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे मूव करवा देना है।
3y² माइनस 8y इज इक्वल टू -5। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जो है जिसका स्क्वायर वाला वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको सब टर्म के साथ डिवाइड करवा देना। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये सिंगल डिनोमिनेटर बन जाएगा -8y डिवाइडेड बाय 3 इसको -5। अब मैंने जो थर्ड चीज बताई थी कि हमने यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होता है, वो चीज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर है हमारे पास -2 ए, तो बी में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 बन जाए। कॉमन सेंस अगर आप यूज करें तो 4/3, चूंकि 4 2 8 डिवाइड बाय 3, तो ज़ाहिर है हमें इसका होल स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर अगर यहां पर कर रहे हैं तो उसकी राइट साइड पे भी, जो चीज लेफ्ट साइड पे अगर होल स्क्वायर करते हैं तो जैसे कि अगर हम करते हैं ना स्क्वायर रूट लेना हो तो टेकिंग बोथ साइड पे लेते हैं, डिवाइड कराना हो तो बोथ साइड करते हैं, मल्टीप्लाई कराना हो बोथ साइड। इसी तरह हम लोगों ने दोनों साइड पे, इस साइड पे भी आपने 4/3 का होल स्क्वायर ले लेना। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा आपके पास। तो ये आप मजीद सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो चूंकि 3 जा 9 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 जा 9 तो ये 9 ये हो जाएगा -15 + 16, ये आपके पास आ जाएगा 1/9। ठीक है। चूंकि ये स्क्वायर है और हमें y की वैल्यू चाहिए तभी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा y - 4/3 इज इक्वल टू अंडर रूट के साथ 1 है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 9 किसका होता है 3, तो आपके पास आएगा +-3। ये माइनस हो रहा है, दूसरी टर्म साइड पे ले जाएंगे तो ये उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो अब आपके पास एक दफा प्लस के साथ आपने सॉल्व करना है, एक दफा माइनस के साथ। प्लस के साथ करेंगे तो ये टर्म्स और माइनस के साथ करेंगे तो ये टर्म्स। ये अब हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें इनको, तो ये हो जाएगा 5/3 और इसका आपके पास आ जाएगा 3/3 जो कि 1 होता है। ये तो आ गई y की वैल्यूज। अब जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि जो आपने लेट किया होता है उसको वापस पुट करना होता है, तो यहां पर आप दोबारा उसको पुट कर लेंगे। कैसे? y की जगह x की पावर -1 पुट कर दें और यहां पर आप 1 पुट कर लें। ठीक है। x इज इक्वल टू कर दें, x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। चूंकि x की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद वाली टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा आपके पास 3/5 एंड 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ये क्वेश्चन कराने के बाद ये आपके पास एक नई चीज कुछ सीखने की ये चीज थी। बाकी जो फॉर्मूले मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में करवाए हैं वो सारे वही यूज हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो जो स्टेप यूज होंगे तो वो भी हम लोग उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।